हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप लोगों का, सॉरी। एंड 99% लोगों का यही मेंटेलिटी है, पैसा कमाना, यही मेंटेलिटी है, सेटल होना। यहाँ पे बहुत कम लोग इससे बियॉन्ड, जीवन से ज्यादा अलग लोग नहीं सोच पाते। तो इसलिए 99.9% लोग वही है जो इसी जीवन के बारे में सोचते हैं। इतना ही सोचते हैं जितना सब सब एक ही कैटेगरी के है। बहुत 0.1% आध्यात्म को चुनता है। तो 99% लोग जो है इस जगत में वो डिफरेंट, एक ही जैसे है। सारे लोग सभी आपको दिखेंगे। हो सकता है कोई इंडियन बॉडी में दिखे, कोई अमेरिकन बॉडी में दिखे, कोई गरीब दिखे, कोई अमीर दिखे। गरीब होगा तो कोई भीख मांगने वाला सोच रहा होगा कि मेरे पास साइकिल आ जाए, कोई घड़ी वाला सोच रहा होगा मेरे मर्सिडीज आ जाए। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम वही है कि 99% लोग एक ही मेंटेलिटी के हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना। एक तो ये है 99%, हम देख लेंगे सारा दुनिया ऐसी है। बहुत कम लोग आध्यात्म को चुन पाते, ज्यादातर 99% लोग आध्यात्म को नहीं चुन पाते। ठीक है ना। लेकिन साथ में कंडीशन अप्लाई और होना भी चाहिए। जब भी गारंटी की बात होती है तो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आपको गारंटी नहीं मिलेगी, इसलिए कंडीशन अप्लाई लिखा जाता है। तो आप कुछ भी परचेज करो और उसको गलत यूज करो, फिर गारंटी मांगो तो गलत है ना। तो हम बताते हैं आपको कि हमें गारंटी चाहिए। सॉरी, 99.9% लोग जो इस जगत में मैंने बताया कि वो लोग का जो लाइफस्टाइल है, जो जीने का ढंग है, वो केवल भोग के लिए है। सब लोग एक ही स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। 99% लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। 99% लोग। आप ये मत देखो उनका प्रोफेशन क्या है, कि वो कई लोग बेशक बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग बेशक नौकरी कर रहे हैं, कई लोग स्वीपर है, कई लोग कलेक्टर है, कई लोग पुलिस वाले हैं, कई लोग डॉक्टर्स है, कई लोग इंजीनियर है, कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बट 99% लोग एक ही चीज कर रहे हैं और वो धन कमा रहे हैं और इस जगत में जीने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा। और इसीलिए इस जगत में वो चाहते हैं कि इस जगत में हम जितना टाइम जिए, जितना टाइम भी जिए, तो 99% लोग एक ऐसा कर रहे हैं। और वो 99% लोगों की 100% चीज क्या चाहिए, उनको 100% गारंटी चाहिए। तो 99% लोग एक जीवन जीते हैं और 100% गारंटी के साथ जीना चाहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें गारंटी चाहिए। कोई भी चीज लेकर आते हैं उसमें 100% वारंटी गारंटी है ना। तो जहाँ तक कि देखा जाए तो अपने लाइफ का ही कोई गारंटी नहीं है। जड़ वस्तुओं से हम गारंटी की उम्मीद रखते हैं, जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो ये हमारा है मुख्य विषय जिसको हम आज कवर करेंगे। तो जीने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग उन एक तरीके से जिएंगे, भोगों के लिए जिएंगे। हम लोग पैसा कमाने के लिए जिएंगे, मन बनाने के लिए जिएंगे। तो यही हमारा लाइफ का स्टाइल रहेगा। तो ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इस जगत में, कुछ भी चीज की गारंटी नहीं है। तो डोंट गो फॉर गारंटी। तो कई बुद्धिमान लोग गारंटी को पकड़ना चाहते हैं तो गारंटी पकड़ते हैं। तो दो ही चीजों की गारंटी है इस जगत में। दो चीजें सत्य है, गारंटी मतलब जो दो दो चीजें सत्य है। एक है भगवान और एक है मृत्यु। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो यहीं पे इन्वेस्ट करता है। 99% लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। 99% लोग अलमारी में इन्वेस्ट करते हैं, फर्नीचर में इन्वेस्ट करते हैं, अप्लायंसेज में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। मोटर बाइक्स में इन्वेस्ट करते हैं, घर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन दो जगह इन्वेस्ट नहीं करते, या तो भगवान पर या मृत्यु पर। ठीक है ना। और वो कृपावश सही जान पाता है, वरना नहीं जान पाता। तो जनरली 99.9% लोग नहीं जानते कि जीवन का सत्य क्या है। 99.9% लोग। ये सबसे बड़ा दुख है इस जगत का, कि 99.9% लोग इस जीवन में केवल जी रहे हैं और वास्तव में वो जी नहीं रहे और रोज मर रहे हैं। जिसको आप जीवन कहते हो ना, वो वास्तव में मरण है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र के धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्महीन पशु भी समान। तो 99.9% लोग रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, कोई जी नहीं रहा। और सब जीना चाहते हैं। देखो देखो देखो, क्या क्या लाइफ का फिनोमेना है कि लोग जीना चाहते हैं और लोग रोज मर रहे हैं। जीने की इच्छा रखते हैं लेकिन मर रहे हैं। तो इसका उल्टा कर दो, मरने की इच्छा रखो तो जी लोगे। यही कॉन्सेप्ट है। तो 99.9% लोग जीना चाहते हैं, मर रहे हैं। लेकिन जो सत्य को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो मृत्यु को जानते, जो मरना जानते हैं या मरना चाहते हैं, वही वास्तव में जगत में जी सकते हैं। तो यही आज की क्लास का जो मुख्य सिद्धांत है।
कि वही व्यक्ति जी सकता है अच्छा जो मरना चाहता है। जो जीना चाहता है वो मरेगा ही मरेगा। इसलिए सारे लोग धन कमा के मर रहे हैं, मेहनत करके मर रहे हैं, इतना प्रयास करके मर रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो जीना चाहते हैं। तो इसलिए जीना ही वास्तव में मरना है। ये हमारे शास्त्र हमको समझाते हैं, ये हमारे आचार्य हमको समझाते हैं, है ना। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो जो जीना चाहते हैं वो मर रहे हैं, और जो मरने के लिए जी रहे हैं वो वास्तव में जी रहे हैं। आप कहोगे मरने के लिए कैसे जिया जाता है? मरने की समझ होती है ना, जो मरने की समझ, कि हाँ, इस समझ के साथ कि हाँ, बुद्धि लगा के हमको एक दिन तो जाना है। तो यही 1% लोग है जो अध्यात्म को चुनते हैं। 1% लोग, वैसे तो 1% भी नहीं कहेंगे, हमने 1% एक रेशियो बना लिया। उन 1% लोगों का विषय है आध्यात्म। और उन 1% लोगों में से भी पॉइंट 1% मतलब उन 1% लोगों में से भी 1% लोग सही सही आध्यात्म समझते हैं। और उन 1% सही आध्यात्म में से भी सही विधि को चुन के भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। इसलिए तो शास्त्र में बोला गया कि ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जी। हर कोई नहीं कर सकता। पहली बात तो सारे लोग जीना चाहते हैं। याद रखना ये चीज, इस जगत में अगर आप जीना चाहोगे ना तो आप रोज मर रहे हो। अगर जीना चाहते हो तो मतलब जिए ना, मतलब केवल इस जगत में जीने का मतलब भोगों में लगे रहना चाहते हो तो रोज मर रहे हो। अगर इस समझ के साथ जीवन जियोगे कि मरना है एक दिन, तो वास्तव में आप जीवन जीना सीख जाओगे। इसलिए बोला गया कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कि अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ? मेरा क्या कारण है? तो वो जो इस पॉइंट पे आके शुरुआत करता है जीवन की, और जीवन का जीने का जो शुरुआत का पॉइंट है वही मरना है। इसीलिए आचार्य, साधु, भगवान के भक्त आप लोगों को माला के लिए जोड़ते हैं। और सत्य यही है, और कुछ सत्य नहीं, बाकी सब मिथ्या है, सब अहंकार है, सब हमारा। तो इसलिए जीना कौन चाहते हैं? सब लोग जीना चाहते हैं, इसलिए सब मर रहे हैं। और मरना जो चाहेगा वो जिएगा। इसलिए कई हजारों में से कोई एक व्यक्ति इसको समझ पाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कंचित यतति सिद्ध है, भगवद गीता 7.3। यत्नाम अपि सिद्धानाम कंचित माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कई हजारों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और उन हजारों में से कोई विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। और जो मुझे जान पाता है, उन जानने वालों में से वास्तव में ही कोई एक विरला मेरी सही विधि से मुझे प्राप्त कर सकता है। तो तीन तीन स्टेप पे जाके आप पहुंचते हो भगवान तक। पहला तो ये स्टेप है आपका कि आपके आपके पास प्रयत्नशील होते हो अध्यात्म को जानने के लिए, फिर जान पाते हो, और फिर सही विधि प्राप्त कर पाते हो। तो पहले तो इच्छा होती है, फिर जान लेते हो कृष्ण भगवान है, फिर कृष्ण भगवान है, ऐसे बहुत लोग जानते भी है, लेकिन फिर भी उनको सही विधि नहीं पता। तो विधि तक आना है, और विधि तक भी खत्म नहीं होती है प्रोसेस। विधि के बाद उस विधि को करना है, उस विधि को सही तरीके से गुरु वैष्णवों के अंडर रह के करना है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। तो इसलिए हम आज बहुत डिटेल में जाएंगे और बहुत सिस्टमेटिक जाएंगे, और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखना कि कैसे आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। बहुत मुश्किल है, कोई बिरला ही भक्ति में सही भक्ति कर पाता है। तो आओ इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। देखो, इस जगत में सब लोग पैदा होते हैं, है ना। और सब लोग पैदा होते हैं, कुछ साल रहते हैं और मर जाते हैं। और क्या कमाते हैं? थोड़ा धन कमाते हैं, कुछ संतान उनके कर्मों में मिलती है उनको, वो ले रख लेते हैं। कुछ वस्तुएं उनको जन्मों में मिलती है और रख लेते हैं। यही करते हैं संसार के लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। उनको जीवन का पर्पस ही नहीं पता, और पर्पस पता भी है तो शॉर्ट टर्म पर्पस पता है कि पैसा कमाना है। बड़े होके क्या बनेगा? बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। बड़ा होके क्या बनेगा? वकील बनूंगा। बड़ा होके बिजनेसमैन बनूंगा। बड़ा होके बस खत्म। फिर बड़ा होके बिजनेसमैन बनेगा, फिर क्या करेगा? फिर ये कमाऊंगा, फिर कमा के क्या करेगा? फिर ये करूंगा, फिर उसके बाद आगे का कोई आंसर नहीं है। अच्छा, वो वही वही कमाई वाला बंदा जिसने बड़ा बचपन में बोला मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, जब डॉक्टर बन के डॉक्टर की जॉब छोड़ भी दी, उसका उसको रिटायरमेंट भी होगी, अब उससे पूछो कि क्या बनेगा, अब उसके पास कोई आंसर नहीं है। तो इसलिए जब तक आपके पास पूरी लाइफ में हर स्टेज पे आंसर्स नहीं है, तब तक आप बिल्कुल यूजलेस हो। तो इसलिए कोई ऐसा पर्पस होना चाहिए जीवन का जो 5 साल की उम्र में भी आंसरेबल हो, 10 साल की उम्र में भी आंसरेबल हो, 50 साल की उम्र में भी आंसरेबल हो, और 100 साल की उम्र में भी आंसरेबल हो।
तो हम यही यही जो चीज है ये हमें केवल अध्यात्म से समझ में आती है। तो 99% लोगों को ये समझ में नहीं आता और 1% लोग सोचते हैं कि वास्तव में आगे क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा। वो लोग हैं जो ये इतना ही समझ पाते हैं कि मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये जो इच्छा है इसको कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी अभी कोई विधि नहीं पता, अभी भगवान नहीं पता, फिर वो सर्च करना शुरू करता है, इधर भागता है उधर भागता है। तो कोई ना कोई, क्योंकि हर कोई जब कोई चीज ढूंढता है तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, क्योंकि भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च। भगवान सबको उनके हिसाब से देते ही है जब कोई इच्छा करता है। तो जो अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता है तो भगवान कुछ रास्ते देते हैं। अब वो रास्ते क्या मिलते हैं, यही उस पर कृपा है। अब ये कृपा कैसे होती है, ये कृपा ऐसे होती है जब वो व्यक्ति ज्ञान लेता है और उसके अंदर ये जिज्ञासा जन्म लेती है, जब उसके अंदर ये जिज्ञासा का बीज उदय उदय होता है, तो भगवान उसके अंदर उसका पूरा वो करते हैं, स्कैन करते हैं। और वहां पर आकर डिसाइड होता है कि इसको भगवान ब्रह्मवादी बनाएंगे, इसको भगवान भक्त बनाएंगे, इसको भगवान परमात्मावादी बनाएंगे, इसको देवतावादी बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे। तो वहां पर आकर जिसका जितना सुंदर व्यवहार, जितना कम कपट होता है, उसको उतनी ऊंची पदवी मिलती है। जितना कम स्वार्थ होता है उतनी ऊंची पदवी मिलती है। जितनी ऊंची सेवा का स्तर होता है उतनी ऊंची पदवी मिलती है। तो जब किसी को भक्त बनाया जाता है, किसी को निराकारवादी बनाया जाता है, तो उसके मन में जिज्ञासा आई लेकिन उसके मन में बहुत तर्क है। तो भगवान उसको फिट फिट कर देते हैं। कहाँ पे? तर्कवादी को भ्रम में। फिर उसको, उसके अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत है लेकिन फिर भी वो डर के भक्ति करता है, तो भगवान देवताओं में फिक्स कर देते। लेकिन अगर वो सरल है और उसके अंदर सरलता है और कहीं ना कहीं उसने कभी वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करने की इच्छा भी प्रकट कर दी और कर भी दी, तो उसको भक्त बना दिया जाता है। तो 99% लोगों में से 1% आध्यात्म की तरफ प्रेरित होते हैं। उन 1% आध्यात्मवादियों में से भी उनकी, जैसे हमने उस दिन बोला था ना कि ज्ञान के साथ अगर हम तर्क लगाते हैं तो अज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान के साथ मनोधर्म लगाते हैं तो अल्पज्ञ बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ सेवा और कृपा लगाते हैं तो भक्त बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आके डिसाइड किया जाता है कि अब आपका क्या स्थिति बनेगा। तो उन हजारों हजारों में से बहुत कम लोगों को एंड में आके समझ में आता है कृष्ण भगवान है। ठीक है ना। अब जब कृष्ण भगवान है, अब इससे भी उनका काम नहीं चलता। बहुत लोगों को पता है कृष्ण भगवान है। आप वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, द्वारिका जाओ, दिल्ली जाओ, आप जयपुर जाओ, है ना, हर जगह अलग अलग टाइप से भक्ति होती है। आप श्रीनाथ जी जाओ, लेकिन अब जाके आपको ये पता चल गया कृष्ण भगवान है। तो अब आगे भी आपकी आपके ऊपर देखा जाएगा कि अब आगे कैसे क्लासिफिकेशन होगी। पहले तो कपट और स्वार्थ के हिसाब पे क्लासिफिकेशन हो गई, तो अब शुद्ध भक्ति की क्लासिफिकेशन कैसे होगी? अब शुद्ध भक्ति की क्लासिफिकेशन होगी कि आपका ज्ञान का, आप कौन सा ज्ञान लेने में आपकी रुचि बनती है। अब ज्ञान की रुचि, अगर आपको प्रभुपाद का ज्ञान चाहिए, आपको श्री संप्रदाय में ज्ञान चाहिए, आपको वैसा ज्ञान चाहिए, आपकी रुचि कैसी है ज्ञान में। और दूसरा, कैसे लोग आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे लोग आपको मिल रहे हैं आपके लाइफ में, आपके कर्म साइकिल कैसा है। तो फिर उसके बाद आपको वैसे वैसे लोग मिलते हैं। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, सबके साथ होता है ऐसा। फिर आपको गलती से कोई कृष्ण भक्त मिलता है और आपको भक्ति में आगे लेकर जाता है। और अगर आप शुद्ध शुद्ध हो और आपकी इच्छा बहुत अच्छी है और आप नहीं मिल पाते, आपको भक्त, सुंदर भक्त नहीं मिल पाते और आपकी इच्छा बहुत सुंदर है, तो उस स्टेज में भगवान आपको ऑनलाइन संग देते हैं। उस स्टेज में भगवान आपको फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और इन सब के थ्रू, क्योंकि उनको लगता है अब इनको इन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इनको किसी ना किसी के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से उनको जोड़ दिया जाता है। तो ये भी भगवान की कृपा है कि कोई जंगल में रह के भी भगवान की भक्ति कर पा रहा है। तो फिर आगे आगे ऐसे ऐसे प्रगति चलती है। तो फिर आके जब आप किसी गौड़िया संप्रदाय में, किसी सही तरीके से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जुड़ जाओगे, फिर जाके आपका कल्याण होगा। तो ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ तभी होगा। नरोत्तम दास ठाकुर का सुंदर एक प्यार है, उसको हम पढ़ेंगे तो उसी से हमारा क्लास ढंग से शुरू होगा। इसे सही तरीके से हम समझ पाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, प्रेम भक्ति तत्व तोमा क्या है, प्रेम भक्ति तत्व ए तुम्हारे करुण भाई,
आर दुर्वासन परिहारी, श्री श्री गुरु प्रसादे भाई, ये सब भजन पाई, प्रेम भक्ति सखी अनुचरी। बहुत सुंदर है। प्रेमा भक्ति तत्व यही तुम्हारे कहिनु भाई। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि ये जो प्रेम भक्ति का जो तत्व है, मैं तुमको बताता हूँ भाई। आर दुर्वासना परिहरी। तो प्रेम भक्ति एक्चुअली जड़ मन को, प्रेम भक्ति करती क्या है, जड़ मन को चिन्मय करती है। मन को मारना नहीं है, बल्कि मन को जिंदा करना है। योगी ज्ञानी क्या करते हैं, मन को मारते हैं, बल्कि भक्ति द्वारा मन को जिंदा किया जाता है। मन तो ऑलरेडी मरा हुआ है, भगवान में नहीं है तो मरा ही हुआ है, तो मन को क्या मारना। लोग कहते हैं मन को मारना है, अरे मन तो ऑलरेडी मरा हुआ है, उसको क्या मारोगे। अगर मन भगवान में नहीं लगा हुआ तो मन तो मरा ही हुआ है, उस मन को कोई मारने की जरूरत नहीं है, वो मरे के समान है मन। तो इसलिए मन को मारना नहीं है। मन ऑलमोस्ट जो भगवान में नहीं है वो मरा हुआ है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। उस मन में, जब जिस मन में भगवान के लिए द्रवता नहीं है, जिस मन में भगवान की भक्ति नहीं है, वो मन जिंदा होकर मरे के समान है। तो मन को मारना नहीं है, तो मन को जिंदा करना है। तो ये हमको सीखना। तो प्रेम भक्ति तत्व का पहला सिद्धांत है कि मन को मारना ही नहीं है। तो जो लोग मन को मार रहे हैं वो भक्ति को क्या समझेंगे, वो भक्ति में क्या जिएंगे। भक्ति मारना ही नहीं है, भक्ति तो जीना है। भक्ति तो जीवन देती है, मन को भी जीवन देती है। आप मन को कैसे मार सकते हो। तो भक्ति में मन को नहीं मारना, मन को जीवन देना है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रेम भक्ति तत्व ही। तो ये तत्व है, प्रेम भक्ति कोई भक्ति कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तत्व है। तत्व का मतलब होता है कि आपको उसकी फिलॉसफी, तत्व का मतलब है उसके पीछे फिलॉसफी है। तो प्रेम और भक्ति एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब एक समझ है। आप ऐसे नहीं प्रेम कर सकते किसी को, एक समझ से कर सकते, इसलिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। जब भी प्रेम भक्ति तत्व कहा गया नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो सहजिया नहीं कहा ना, यहाँ पे तत्व कह दिया। तो प्रेम भक्ति तत्व यही तुम्हारे कहिनु भाई, और तुमको कह रहा हूं भाई, आर दुर्वासना परिहारी। तो ये दुर्वासना क्या है ना, यहाँ पे दुर्वासना परिहारी। दुर्वासना परिहारी मतलब अविद्या, दुष्ट कर्म संस्कार का त्याग। दुर्वासना, इनको हटाना पड़ता है। पूर्व जन्मों से हमारे पास बहुत असत कर्म है जो सत्य नहीं है, जिनमें हमारा चित्त जमा हुआ है। उन असत कर्म को की जो प्रवृत्ति है हमारे चित्त में, वह उसे बंधन कहते हैं। और वही दुर्वासनाओं से हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते और हमारा चित्त का निर्माण नहीं हो पाता और चित्र में बाधक हो जाती है। ये दुर्वासना है वास्तव में। और अगली दो लाइनों में बताते हैं दुर्वासना जाएगी कैसे। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। प्रेम भक्ति तत्व तुम्हारे कहिनु भाई, आर दुर्वासना परिहारी। अब ये दुर्वासना जाएगी कैसे, यही विधि है जो ज्यादातर आपको कृष्ण भक्ति करने वाले लोगों को भी नहीं पता। इसलिए कृष्ण भक्ति में विधि भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं हम कृष्ण भक्त है, लेकिन सही विधि नहीं जानते, तो वो भी प्रगति नहीं कर पाते थे। विधि है श्री गुरु प्रसादे भाई, ये सब भजन पाई, प्रेम भक्ति सखी अनुचरी। यहाँ पे कह रहे प्रेम श्री गुरु प्रसादे भाई। तो दुर्वासना का त्याग करने के लिए गुरु का आश्रय जरूरी है। भक्ति के 64 अंगों में से सबसे पहले गुरु पदाश्रय, फिर दीक्षा आदि शिक्षणम, फिर उनकी गुरु सेवा। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गुरु पदाश्रय। इसलिए बोला है श्री गुरु प्रसादे भाई। तो गुरु प्रसाद क्या होता है, गुरु का प्रसाद क्या होता है। गुरु का प्रसाद का मतलब लोग सोचते हैं कि गुरु से आशीर्वाद ले लिया, गुरु का प्रसाद हो गया। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्रसाद ऑफ गुरु, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रसाद ऑफ गुरु। बट गुरु का सही प्रसाद है गुरु की प्रसन्नता। तो नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं गुरु की प्रसन्नता को छोड़कर भजन में सिद्धि है ही नहीं। आप भजन पूरा कर लो, लेकिन अगर गुरु प्रसन्नता नहीं हो पाई ना, तो आपका भजन बेकार है। कोई फायदा नहीं आपको भजन करने का। बेशक आप कृष्ण को अट्रैक्ट भी कर लो और आप कृष्ण के लिए लाखों रुपए के जेवरात बना के उनको श्रृंगार भी कर लो, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का ये मत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे नहीं कि भजन पाई, भजन तभी होगा जब गुरु प्रसन्न होंगे। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम, शब्दे पर परे च निष्णातम
ब्रह्मणि उपशमम आश्रयम। तो ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि गुरु क्या है, गुरु के पास जाना चाहिए, प्रपद्यन्ते, गुरु से लेना चाहिए। ठीक है, गुरु से, जो व्यक्ति वास्तव में इस जगत में असली सुख चाहता है उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते। और क्या, जिज्ञासु शे उत्तमम, और खोज करनी चाहिए उत्तम। उत्तम खोज क्या है? तो भागवत में बताते हैं, नव योगेंद्र निमि महाराज को उत्तम खोज है। हमारे लिए खोज क्या है? हमारे लिए उत्तम खोज है दीक्षा। दीक्षा को खोज बताया गया है। हम लोग क्या खोजते हैं? पैसा। हम लोग क्या खोजते हैं? वस्तुएं। लेकिन खोजना क्या है? दीक्षा। ये खोजनी है। तो जब ये आप पे पढ़ोगे ना शास्त्र, तो आपको लगेगा जीवन तो बहुत उल्टा जी रहे हैं भाई। शास्त्र तो कुछ और खोजने के लिए कह रहे, खोजना है। हाँ बिल्कुल खोजना है। हमें क्या खोजना है? 2 फैक्ट्रियां खोजना है। अरे नहीं भैया, 2 फैक्ट्रियां नहीं खोजनी। मनुष्य जीवन में दीक्षा खोजनी है। दीक्षा खोजनी है तो दीक्षा का मतलब गुरु खोजने है। तो और गुरु के पास जाना चाहिए। और प्रमाणिक गुरु में योग्यता होती है कि वो आपको, प्रमाणिक गुरु कौन है? जो शास्त्रों से अवगत है। वो गुरु नहीं है लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला। गुरु को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। शास्त्र पता होना चाहिए। केवल शास्त्र नहीं पता होना चाहिए, केवल ज्ञानी नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का मर्म भी पता होना चाहिए। इसलिए गुरु आचार्य क्या, गुरु महाराज क्या कहते हैं? अब कई कई कथा होती है तो क्या कहते हैं? आप 16 माला करो। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये महाराज कहते मर्म पता है ना। नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, सर्व मंत्र सार यही, सर्व मंत्र शास्त्र नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का यही मर्म है, नाम। नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, और कोई धर्म ही नहीं है। सर्व मंत्र शास्त्र, सर्व मंत्र नाम शास्त्र, यही शास्त्र मर्म। यही मर्म है, और कोई मर्म नहीं। तो इसलिए गुरु मर्म जानते हैं। तो नव योगेंद्र निमि महाराज को यही बोलते हैं। तो शास्त्रों का निष्कर्ष निकलते हैं। और समस्त भौतिक धारणाओं को त्यागा होना चाहिए, है ना। अभी तो बताया गया है ब्रह्मणि उपशमम आश्रय। तो इसलिए हम लोगों को, अगर भागवत एक और चीज बोलती है, मद भक्ता पूजा अभिधायिका। तो मेरे भक्तों की पूजा और गुरुओं की पूजा, ये धार्मिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, श्री गुरु प्रसादे भाई ये सब भजन पाई, प्रेम भक्ति सखी अनुचरी। तभी आपकी प्रेम भक्ति सखी अनुचरी होगी। सखी अनुचरी मतलब कि जैसे गुरु के प्रति आपकी ये भावना होनी चाहिए, जैसे कि जितनी सखियां हैं और जितनी मंजरी हैं जो राधा रानी के प्रति उनकी अनुगति है, उनको कृष्ण से ज्यादा मतलब नहीं है। कृष्ण की आज्ञा नहीं मानती वो राधा रानी की आज्ञा मानती है सखियां। तो हम लोगों को भी कोई कृष्ण हमारे सपने में आए, है ना, कृष्णा ने ये बोला हमारे, एक्चुअली ठीक है आपको कृष्णा ने बोला, लेकिन हमें प्रेम भक्ति सखी अनुचरी करनी है। सखी अनुचरी, गुरु के अनुचरण होके करना है। गुरु सखी तो है, और कौन है? सखी अनुचरी करनी है। तो इसलिए भक्ति में 99.9% लोग फेल हो जाते हैं। यही तो विषय है 99.9, क्योंकि वो इस फॉर्मूले पे नहीं आ पाते। कृष्ण को भगवान मान लेंगे, बस हो गया काम। चलो मान भी लिया, भाग्यशाली हो, आपको कृष्ण भी पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, आपने उनको फॉलो भी कर लिया। लेकिन फिर भी अगर श्री गुरु चरण रज नहीं है आपके पास, तो आप कैसे प्रगति करो? आपको क्या पता सही क्या गलत क्या? और आपको कृष्णा क्यों एक्सेप्ट करेंगे बताओ? क्यों करेंगे आपको? जब आप यहाँ पे गुरु की सेवा नहीं करता, वहां ऊपर जाके क्या भगवान की सेवा कर पाओगे? जब कोई क्रिकेट मैच खेला जाता है ना बड़ा, तो उससे पहले प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। जो प्रैक्टिस सेशंस में अच्छा खेलता है उसको मैच में खिलाया जाता है। तो यहाँ पे आकर अगर आपकी सेवा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है आपके पास, तो ऊपर जाके तो आप ब्लंडर करोगे, गड़बड़ करोगे। इसलिए भगवान रोक लेते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त जो होते हैं उनको भी रुकना पड़ता है, अनलेस अनटिल गुरु भक्ति नहीं है। तो गुरु भक्ति आधार है, तो वो मजबूत है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है? गुरु की प्रसन्नता ही वास्तव में प्रेम भक्ति सखी अनुचरी है। ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे। और गुरु ही वास्तव में, गुरु ही क्या है वो श्लोक भागवतम में उद्धव जी को भगवान बोलते हैं, आचार्य माम विजानीयात न अवमान्यते करहिचित न मृत्य बुद्धि सूयते सर्वदेवमय गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो, है ना। आचार्य माम विजानीयात न अवमान्यते करहिचित, किसी प्रकार से उनका अनादर मत करो, कभी मत करो। हम लोग अवमान्यते करहिचित कभी मत करो, है ना। गुरु वृद्ध है, गुरु बूढ़े हो गए, गुरु ने शरीर छोड़ दिया,
ऑल दिस नॉनसेंस। गुरु कभी नहीं जाते। गुरु ज्ञान के रूप में, सेवा के रूप में हमेशा रहते हैं। जैसे भगवान हमेशा रहते हैं ज्ञान के रूप में, सेवा के रूप में, वैसे गुरु हमेशा रहते हैं। और ना मृत्यु बुद्धि असूयते। और कभी भी उन्हें मृत्यु बुद्धि मत रखो, है ना, उन्हें साधारण मत समझो। और ना ही उनमें असूयते, असूयते मतलब द्वेष भी मत करो। गुरु से किस बात का द्वेष करना? गुरु से तो क्या, जो भी आपको ज्ञान दे, जिससे भी आप ज्ञान लो, और अपने ज्ञान को कंपैरिजन मत करो, ये भी द्वेष है। अरे उसको अच्छा आता है एक्सेप्ट करो, छोटे से भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना चाहिए उसको, है ना। कई छोटे भक्त होते, छोटी उम्र, तो आप उसको आयु से क्यों देख रहे हो सकता है वो पिछले जन्म में बड़ा साधु हो, आप उसकी इस आयु से देख रहे हो, लेकिन शरीर की आयु से देख रहे हो, लेकिन आत्मा की आयु तो सनातन है। तो फिर ऐसी दृष्टि से देखो उसको। और सर्वदेवमय गुरु, और वो वास्तव में सारे देवताओं का प्रतिनिधि है हमारे लिए। और वो एक्चुअली द सम टोटल ऑफ सब सम ऑल देवता। तो इसलिए हम लोगों के लिए देवता भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए गुरु भक्ति इंपॉर्टेंट है। देवता भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि क्या करेंगे देवताओं की भक्ति करके, संसार ही तो मांगेंगे। और गुरु भक्ति क्या देगी? संसार छुड़ा देगी। तो आपको किस में फायदा है? संसार में रहने में फायदा है, संसार छोड़ने में फायदा है? इस संसार में क्या है? माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, यहाँ पे दुख ही दुख है। तो गुरु क्या है? गुरु के पास वो क्वालिटी है कि आपके परमानेंट दुख हटा सकती है। तो 99.9% लोगों को गुरु नहीं चाहिए, 99% लोगों को सही विधि नहीं चाहिए, 99% लोगों को हरि नाम नहीं चाहिए, 99% लोगों को गीता भागवत नहीं चाहिए। इससे 99% लोगों को भोग चाहिए, संसार चाहिए। और जो जीवन के पीछे भाग रहा है वो मर रहा है, और जो मृत्यु की समझ के साथ जीवन जी रहा है वही जी रहा है, और कौन जी रहा है? तो इसलिए सिद्धांत यही है, जो जीवन के पीछे भाग रहा है वो मर रहा है, और जो मरने के पीछे भाग रहा है वही जी रहा है। तो भक्ति एक हिसाब से एक प्रोसेस है, यू लर्न हाउ टू डाई, है ना। कई लोग कहते हैं हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ठीक है, ओके, आर्ट ऑफ लिविंग, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ डाइंग, ऑटोमेटिकली आर्ट ऑफ लिविंग विल इंक्रीज, 100% बढ़ जाएगी। हमें आर्ट ऑफ डाइंग नहीं आता, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोई महत्व नहीं है हमारी लाइफ में, कोई स्टैंडर्ड नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो भक्ति आर्ट ऑफ डाइंग है। जब आप आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाओगे, आर्ट ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली आपकी हाई हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप हमेशा ब्लिस में रहोगे। जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं है वही तो जीवन जिएगा। जो मृत्यु के भय में वो कहाँ जी सकता है? तो सही सिद्धांत जब तक आपको शास्त्र नहीं पता, जब तक आपको शरीर की बारे में, अपने शरीर से इतना आसक्ति है, आपको संसार में आसक्ति है, पैसों में आसक्ति है, बीवी में आसक्ति है, बच्चों में आसक्ति, कैसे आप जी पाओगे? ये सब चीजें आप यूज करो। ये जितना भी सामान आपको दिया गया ना, पैसा, बीवी, बच्चे, आप समझो, इस समझ में जियो कि यूज करने के लिए दिया गया। मुझे क्या यूज करूं इसका यार? मेरे को बीवी मिली है, इसका क्या यूज हो सकता है भाई? सोचो क्या यूज हो सकता है, बीवी का क्या यूज हो सकता है? अगर आप आध्यात्म में जुड़े, हाँ बीवी और मैं दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, है ना, मेरे को खाना बनाएगी और सुंदर सुंदर हम सेवा करेंगे। ये अच्छा। बच्चे का क्या यूज है? बच्चे का यूज है, कल को बड़ा होगा इसको मृदंगा सिखाऊंगा, बेटे को, है ना, बेटी को लेक्चर सिखाऊंगा। कुछ कुछ सब चीज यूज हो रही है ना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मेरे को इतना धन दिया, धन क्या दिया है? भोगने के लिए। भोग के क्या होगा? बूढ़ा हो जाओ, ज्यादा भोग करोगे जल्दी बूढ़े हो जाओगे। क्या बूढ़ा थोड़ा होना है? तो यंग रहना, तो क्या करो भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान एवर यंग है। तो जब आप भक्ति करने लगोगे, जब आप सही तरीके से समझ जाओगे, जो मैंने बोला 99.9% लोगों की तरह नहीं बनोगे, और पॉइंट 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 1% लोगों की तरह सोचोगे, तो आप ठीक हो जाओगे। हम लोगों के लिए क्या, हम लोग क्या सोचते हैं, संसार के लोग देखो वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, वो भी तो, अरे सारे गधे अगर एक गड्ढे में जाएंगे तो आप थोड़ा ना जाओगे। इसका इसका एग्जाम्पल हमेशा प्रभुपाद जी देते थे कि हीरा हर कोई नहीं खरीद सकता, हीरा बहुत बड़ा ही मुश्किल है खरीदना, इसलिए भक्ति हीरे के समान है, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो हमेशा ऐसे समझो कि ज्यादातर लोग ये नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, तो उसी प्रकार समझो हीरे की दुकान में बहुत कम लोग जा पाते हैं, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है। जिनके पास धन नहीं है, जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, वो हीरे की दुकान में क्यों जाएंगे? वो खरीद नहीं सकते, तो वो नहीं खरीद पाएंगे। तो इसको ऐसे समझेंगे और ज्ञान में रह के समझेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पॉइंट एक परसेंट लोग भी कृष्ण को भगवान नहीं समझते इस जगत में। तो अगर कोई समझते भी है तो कृष्ण तक सीमित है, कोई गुरु तक नहीं पहुंचता। अगर कोई गुरु तक पहुंचता भी है तो प्रमाणिक गुरु तक नहीं पहुंचता। अगर कोई प्रमाणिक गुरु तक भी पहुंचता है तो सही सेवा तक नहीं पहुंचता। और कोई सही सेवा तक भी पहुंच जाता है
तो उसका कल्याण हो जाता है, सही सेवा और सही कॉन्शियसनेस में तो जाके। तो सही गुरु, सही भगवान, सही विधि और सही भाग्य, तभी तो कहा गया इतनी चीजें हो के आपको प्राप्त मिलती है गुरु और गुरु का आश्रय। आप देखो आप लोग कितने भाग्यशाली हो। यू आर इन इस्कॉन, अंडर द शेल्टर ऑफ प्रभुपाद, अंडर द शेल्टर ऑफ गुरु महाराज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं सार्थक भजन। तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि अगर आपके जीवन में सार्थक भजन नहीं है तो ना मन शुद्ध होगा, ना प्रेम में भक्ति का उदय होगा, ना संसार की व्यथा जाएगी। तो इसलिए सार्थक भजन बहुत जरूरी है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भाग्यशाली लोगों को सार्थक भजन मिलता है। सार्थक भजन पथ साधु संगे अविरत, स्मरण भजन कृष्ण कथा, प्रेम भक्ति हय यदि, तबे हय मन शुद्धि, तबे जाय हृदय व्यथा। अगर सार्थक भजन, इस जगत में 99.9% लोग सार्थक भजन भजन से वंचित है और 99.9% लोग भौतिक सुख में आसक्त है। तो पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं और दुख के आकार में है। इसलिए यहाँ पे बोले सार्थक भजन पथ, जो सार्थक भजन का पथ है, साधु संगे अविरत, और वो कहीं नहीं मिलने वाला, वो साधु संग में आपके आगे खुलेगा, अविरत होगा। और उसमें होगा क्या? स्मरण भजन कृष्ण कथा। तो उसमें स्मरण होगा कृष्ण की कथा का, स्मरण होगा और भजन होगा, और उससे होगा क्या? प्रेम भक्ते हय यदि, और उससे प्रेम भक्ति होगी, और तबे हय मन शुद्धि, और उससे मन शुद्ध होगा, तबे जाय हृदय व्यथा, और आपके हृदय से व्यथा चली जाएगी। तो ये सार्थक भजन बहुत जरूरी है। हमारे पास सार्थक भजन ही नहीं है। सार्थक भजन में क्या क्या चाहिए? सही गुरु चाहिए, सही भगवान चाहिए, सही विधि चाहिए, सही भाग्य चाहिए। तो मैं तो कभी कभी हम तो मैं कभी भी गौरनीताई के आगे होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ गौरनीताई क्या आपने देखा हमको सार्थक भजन दिया? ठीक है हम नहीं कर पा रहे, हमारा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा, हमारे अंदर से व्यथा नहीं जा पा रही, लेकिन आपने गुरु भी प्रमाणिक दिए, गुरु का प्रेम भी दिया, कृष्ण भी दिए, महाप्रभु आप भी पता चल गए, धाम भी पता चल गए, भक्तों का संग भी दे दिया। अगर अभी भी ना कुछ कर पाए तो क्या हमारा जीवन है? तो 99.9% लोग इस जगत में रो रहे हैं, और भाग्यशाली लोग जो वास्तव में जी रहे हैं, सब मर रहे हैं इस जगत में, कोई नहीं जी रहा, सब मर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो देखोगे सब मर रहे हैं, कोई नहीं जी रहा। शास्त्रों का निष्कर्ष ही नहीं पता किसी को। कभी आप आर्गुमेंट देखो ना टीवी पे, तो देखो लोग लड़ते रहते हैं, आध्यात्म पे लड़ते रहते हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ देखो कितनी इनको सब कुछ मिल भी गया, गीता पे फिलॉसफी भी करते हैं, गीता में कृष्ण को भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा नहीं है। कृष्ण को बोलने के बावजूद भी कृष्ण की कृपा नहीं है। कृष्ण इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तो फिर सिद्धांत समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने महाप्रभु की और गुरु की शेल्टर नहीं ली हुई, दोनों की शेल्टर से वंचित है। तो इसलिए इनका कल्याण कैसे करेंगे कृष्ण? क्योंकि कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण का काम है साधुओं का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। साधुओं का कल्याण करते हो, साधु बनोगे तो कृष्ण मिलेंगे, ठीक है। और विनाश करते, दुष्ट करोगे तो विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग साधु नहीं है और ज्यादातर लोग बहुत दुष्ट भी नहीं है। तो ज्यादातर लोग कौन है? ज्यादातर लोग पतित है, और पतितों के लिए महाप्रभु है, पतित पावन हेतु तव अवतार। तो इसीलिए जब तक महाप्रभु नहीं है जीवन में, जब तक गुरु नहीं है जीवन में, तो सार्थक भजन नहीं है। याद रख लो, आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, वृंदावन का जो गेट है ना, उसका जो गेट है वो वृंदावन में नहीं है, वृंदावन का गेट मायापुर में लगा हुआ है। तो मायापुर से खुलता है, महाप्रभु की चाबी है, और हम वृंदावन के बाहर ही खड़े रह जाते हैं और कुंडी खड़काते रहते हैं, खोलो खोलो खोलो। लेकिन जाना चाहिए मायापुर, मायापुर में गेट लगा हुआ है महाप्रभु का, महाप्रभु ही रास्ता देते हैं। तो जो रास्ते का जो गेट है वो यहाँ पर नहीं है। नो गेट इन वृंदावन, गेट इन मायापुर। और वो गेट खोलने की चाबी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो चाबी है कहाँ पे? वो एक थैले में है। वो थैला कहाँ पे है?
गुरु के पास। तो जब तक नाम और गुरु नहीं है और महाप्रभु नहीं है, आप भूल जाओ कि आपका सार्थक भजन पथ में हो। आप हो ही नहीं सकता। तभी तो बोला सार्थक सार्थक भजन पथ, साधु संग अविरत, स्मरण भजन कृष्ण कथा। प्रेम भक्ति है यदि तबे है मन शुद्धि, तबे जाए हृदय व्यथा। हमारे हृदय की व्यथा को जाने के लिए साधु का संग चाहिए, हमको भक्तों का संग चाहिए, और हमें कृष्ण का स्मरण चाहिए, भजन चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए। और ये सब आचार्यों से आती है, ये सब गुरु से आती है। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते। हमें जिज्ञासु श्रेय, उत्तम उत्तम श्रेय के लिए भागना चाहिए, खोज करनी चाहिए। क्या खोज रहे हैं, कभी सोचो क्या खोज रहे हैं। कितना दुख होता है कभी कभी तो, कि हम लोगों ने खोजा क्या, हम क्या खोजने आए हैं। हम केवल धन कमाना, धन खोजना, और खोजना क्या है, गुरु, दीक्षा खोजनी है, गुरु खोजने हैं, और वो भी सही संप्रदाय से खोजने हैं। तो इसलिए 99.9% लोगों की तरह जीवन नहीं जीना। हमें जीवन कैसा जीना है, उसकी तरह, उस हीरे की तरह जीना है जो चमकता रहे। और हमें जीना है, हमें मरना नहीं है। इसलिए जो लोग जीवन जी रहे हैं वो मर रहे हैं, और जो मरने के लिए जीवन को जी रहे हैं और मरने की समझ के साथ जीवन को जी रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं। तो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो खड़ा है उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, गुरु प्राप्त हो जाते हैं, सब प्राप्त हो जाते हैं। और जिसको ये प्राप्त नहीं होता उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिज्ञासा करते रहना चाहिए। हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा है, सब जीव के पास स्वतंत्र इच्छा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल मरण के बारे में सोचता है ना, उस पर भी कृष्णा कृपा कर देते हैं। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, 11-12 ईयर ओल्ड, तो मैंने एक बार वो देखा, डिस्कवरी पे एक शेर ने एक लोमड़ी को मार दिया। तो मेरी दादी मुझे बोलती थी 84 लाख योनियां होंगी हैगी पंजाबी में। तो सब मैं सोचता था मैं कभी लोमड़ी बनूंगा, मैं कभी शेर बनूंगा, मैं अपने आप पे लेता था। तो मैं ना उस समय, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, तो एक ही जगह गुरुद्वारे जाना और वैष्णो देवी जाना, जितना पता था यही बोलता था, हे माता रानी। गुरुद्वारे में तो जो मत्था टेकते थे ग्रंथ साहब, क्योंकि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते तो घर वाले भेजते थे। यही सोचता था, मुझे सच बताओ भगवान कौन है, आप भगवान हो और कृष्ण भगवान है, शिव जी भगवान है, कौन है मुझे बताओ। ये जिज्ञासा से मैंने अपना 12 साल से उम्र 18-20 साल तक यही जीवन जिया, एक जिज्ञासा को बना के। फिर थोड़ा जवान हो गया तो इंटॉक्सिकेटेड हो गए। लेकिन जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने जो 12 साल से लेकर 18 साल तक जिज्ञासा करी ना, मुझे लगता है उसका फल मिला कि भगवान ने कृष्ण भक्ति दी। ये जिज्ञासा करते रहना चाहिए हमको, हमको हमेशा जिज्ञासा करते रहना चाहिए। बेशक हमारी परिस्थिति, हम कभी इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, लेकिन अगर एक बार भी कोई सोचे ना मृत्यु के बारे में, उसको जीवन जीना आ जाएगा। हम मृत्यु के बारे में सोचते नहीं है, इसलिए हम जी नहीं पाते। अगर आप मृत्यु के बारे में सोचोगे, कभी आपसे अपराध नहीं होंगे, कभी आपसे गलती नहीं होगी। सोचना चाहिए, और वो सत्य है। दो ही चीजें सत्य है, एक है मृत्यु और एक है भगवान। सब फरेब है, सब झूठ है। समय भी हो गया, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद, ऑल ग्लोरी श्री गुरु महाराज, ऑल ग्लोरी श्री ऑल वैष्णवस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, यू आर ऑनलाइन महाराज। महाराज कुछ ऐड करो। एंड महाराज थैंक यू वेरी मच, आप कुछ ऐड करेंगे बहुत अच्छा रहेगा महाराज। ऑल ग्लोरी श्री महाराज, ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद। It was nice class. Thank you. Hare Krishna, all good Prabhupada. Wonderful. Attendance also great attendance. 308 लोग. महाराज ऑल ग्लोरी श्री महाराज, ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद महाराज। Wonderful. हरे कृष्णा, प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। महाराज जी भी यहाँ पे है, हम कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, तो हम लोग उसे जैसे भगवान से पता करते हैं कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको छुटकारा दिला दो। अगर भगवान हमको बीच में ही छुटकारा दिला देंगे
तो फिर जो हमारे जो बच्चे हैं क्या इनको फिर कष्ट नहीं होगा, जिसका हमको पाप नहीं लगेगा? हरे कृष्णा पूरी धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज इसका आंसर आप दीजिए महाराज, दैट वुड बी वंडरफुल। Paresh, you continue, please. Continue. ओके महाराज, यस महाराज, थैंक यू महाराज। तो जन्म मृत्यु का हमसे छुटकारा देने का मतलब ये नहीं है अभी मार दो हमको। जन्म मृत्यु का छुटकारा है कि बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से हमारे छुटकारा हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि आपको दोबारा माँ का गर्भ ना मिले, अगर मिले भी तो हायर कॉन्शियसनेस में मिले, सेवा के लिए मिले, प्रचार के लिए मिले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तब तो एक अलग बात है। लेकिन जनरली हम जब भक्ति करते हैं तो गो बैक टू गॉडेड, ये हमको प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे का क्या होगा क्या होगा तो वो तो बात की बात है। लेकिन जब भी हो हमारा जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल है, उस साइकिल से छूटने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम, क्योंकि वो दुख का दर्शन देता है, क्योंकि जन्म अपने आप में दुख है। प्रभुपाद जी बताते थे कि जब भी आप माला करो तो ये सोच के करो ये मेरी आखिरी माला है। तो इसका मतलब ये नहीं अभी माला करके आप मर जाओगे, आप उसका रिमेम्बरेंस रखो कि आपको पता चले कि आप रियलिटी में आपने इस जगत को छोड़ना है। जब आप इस जगत को छोड़ने की इच्छा बनाओगे और मन में रखोगे, उसको दबा के रखोगे, सब कॉन्शियस में रखोगे, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप गलत काम नहीं करोगे। जब गलत काम करोगे तो सोचोगे यहाँ पे मेरे को रहना ही टेम्परेरी है, गलत क्या करना, तो अच्छा अच्छा करना चाहिए, तो गलत क्या करना, फिर आपका सब कॉन्शियस में ऐसा चलेगा। लेकिन जब आप ये नहीं सोचोगे और सोचोगे यहाँ पे मजे करना है, कोई नहीं किसने देखा है, बाद में क्या है, फलाना फलाना, तो आपका लाइफ स्टाइल अलग जिएगा। तो इसलिए मरने का मतलब ये नहीं अभी अभी आपको मरना है। मरने का मतलब है कि आपने ऐसा जीवन जीना है कि आपका ये जो साइकिल है, लाइफ और बर्थ साइकिल है, ये आपका लाइफ बर्थ साइकिल सेटल हो जाए, मेंटेन हो जाए। अगर है भी तो अच्छा रहे, जिसमें आपके पास सेवाएं रहे, आध्यात्मिक रहे। अगर नहीं है, भगवान के धाम में है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर से समझा प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए अभी 3 ही दिन हुए हैं और ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज की मैंने जो क्लास सुनी तो उससे ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं, उम्र छोटी है और जानना बहुत कुछ है। लेकिन आज की क्लास में आपने कहा कि योग्य गुरु मिलना जरूरी है, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति। लेकिन एक पहली क्लास में बताया था आपने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उत्सही पारा। अगर हम मालाएं करते हैं और गुरु नहीं मिल पाते या हम ढूंढ नहीं पाते तो इन सब में बड़ी भ्रमित हूं। तो सिस्टमेटिकली क्या करना चाहिए? आप भ्रमित मत हो, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नाम लो, जब आप नाम लोगे ना तो आपको गुरु मिल ही जाएंगे कुछ समय पश्चात। अभी क्या होता है, अभी हम जब 3 दिन के होते हैं ना और हमें ज्ञान हो हाँ जाता है जी। ज्यादा, तो हम उसको फिर दोनों को मैच करते हैं, तो कई बार चीजें मैच नहीं होती। तो यू डोंट वरी, आप 3 दिन और 30 दिन की चिंता मत करो। आप हरि नाम करो, आप 16 माला करो, 16 माला का जप करो करो, उससे आपको धीरे धीरे गुरु भी मिल जाएंगे, आपको आपका ज्ञान भी मिल जाएगा, आपको धाम भी मिल जाएगा, आपको भगवान भी मिल जाएंगे, आपको सारी चीज मिल जाएंगी। आप सिर्फ अभी भगवान का नाम लो। आप किन से जुड़े हो? मैं कन्हैया नगर गली नंबर 10 में रहती हूँ, हाँ, तो गली नंबर 10 में रहते दिल्ली। हो, वंडरफुल। तो अगर आप हाँ गली जी, तो नंबर मैं 10 उधर से में रहते गुजर हो, रही थी हाँ, तो अचानक मेरी नजर वहाँ उपदेश सेंटर पर पड़ी, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि क्या है, मैं भी सुनूं जाके। तो ऐसे मेरा वहां जाना शुरू हो गया। तो अगर आप गली नंबर 10 में रहते हो तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो, क्योंकि वहां पे तो बहुत भक्त रहते हैं। तो आप जब भक्तों के संग में रहोगे ना तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो अभी 3 दिन की बात है, फिर 3 महीने बाद और 3 साल बाद आपकी परिस्थिति अलग होगी। तो आप सिर्फ नाम लो, माला करो, कम से कम 16 माला करो। अगर आपके पास समय है तो 16 माला कम से कम करो, 16 माला का जप करो। कैसे करना है आपको राधा सेवक बता देंगे, ब्रिजवासी गोपाल है, नंद मोहन है। वहाँ पे अब माताओं में जाना है तो शिरोमणि सेविका माता जी है, प्रेममयी राधा है, मान लीला माता जी, बहुत सारी माताएं भी है।
बहुत सारे प्रभु नहीं, जी माला तो मैंने शुरू कर दी है, जितना समय मिलता है उसके अनुसार मैं करती रहती हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बहुत अच्छी जगह रहते हो, आपको अच्छी एसोसिएशन मिल सकती है, वहाँ पे बहुत वक्त है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये वही माता जी हैं जो हमें, जिनको सेंटर पे मैं बात कर रही थी और मैंने इनको कहा था आप क्लास ज्वाइन करो, 2-3 दिन पहले जो लास्ट हाँ, क्लास तो हुई। फिर तो आप जानवा से टच में रहो, फिर तो जानवा से टच में रहो। ठीक है ना? ओके। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये शुभम पूछ रहे हैं कि एक बार आप सार्थक भजन और बता दो। एक्चुअली हमने सार्थक भजन बताया था, जिसमें आपको सही गुरु, सही भगवान, सही विधि, है ना, और सही भाग्य। जब ये चारों चीजें सही ट्रैक पे आ जाती है, सही गुरु, सही भाग्य, सही सही भगवान, सही विधि मिलती है, तो उसको सार्थक भजन कहते हैं। और सार्थक भजन से क्या होता है? प्रेम भक्ति है यदि तबे है मन शुद्धि, तब मन शुद्ध हो जाता है और जाय हृदय व्यथा, और हृदय की व्यथा चली जाती है। और ये होता कैसे? सार्थक भजन होता कैसे? सार्थक भजन पद साधु संग अविरत। साधु के संग में रह के जब अविरत होते हैं, जब इन्वॉल्व होते हैं, तो स्मरण भजन कृष्ण कथा, और हमारा स्मरण होता है। स्मरण मतलब हम भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, और कृष्ण कथा। कृष्ण कथा एक्चुअली सबसे बड़ा वो है, प्रोडक्ट है इसमें, जो सार्थक भजन में, और इसमें साधु संग, और साधु संग होना चाहिए सार्थक भजन में, कृष्ण कथा होनी चाहिए, और भजन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। ये सब जब मिल जाते हैं तो सार्थक भजन होता है। और सार्थक भजन हो गया तो सही गुरु मिल गए, ठीक है, सही भगवान मिल गए, सही भक्ति की विधि मिल गई। कईयों को सही भगवान नहीं मिलते तो उनको सही विधि भी नहीं मिलेगी, सही भगवान नहीं, सही गुरु की तो बात ही नहीं हुई। कईयों को सही भगवान मिल जाते हैं तो सही गुरु नहीं मिलते, सही गुरु नहीं मिले तो सही विधि नहीं मिलेगी। और किसी को सही भगवान मिल जाते हैं, तो गुरु मिल जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते, वो कुछ और कराने लग जाते हैं, अप्रमाणिक चीजें करवाने लगते हैं। तो इसलिए सार्थक भजन है जिसमें सही सही गुरु हो, सही भगवान हो, सही विधि हो, और आपका भाग्य भी सही हो, सब चीजें मैच कर रही हो, तो ये भाग्य है। और ये वास्तव में आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को केवल इसको कहते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्रेम साभ्य कभी नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करी ले उदय। अब इसको उदय करना है, इसको और फिनिशिंग टच में लेकर आना है। ठीक है ना? तो उसको फिनिशिंग टच में लाना है, और कुछ नहीं। बाकी सब आप लोग यहाँ पे जो जो माला कर रहे हैं, और माला और जुड़ा हुआ है यहाँ पे उपदेश पे, और गुरु महाराज से, और प्रभुपाद से, और गौरनीताई से, और भगवान कृष्ण से, वो सही ट्रैक पे है। अब बस केवल फिनिशिंग टच रह गया, दैट्स इट। ठीक है, हरे कृष्णा। तो रोशनी का प्रश्न है, गुरु जी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गुरु प्रामाणिक है और कौन से नहीं? आई मीन सही गुरु जो होंगे और जो सही होंगे उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? गीता में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजेशो विदु। तो भगवान बोलते हैं कि परंपरा से गुरु होने चाहिए, और चार मुख्य परंपराओं की चर्चा है पद्म पुराण में। श्री संप्रदाय, ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय, ठीक है, और आपका रुद्र संप्रदाय, और चार कुमार संप्रदाय। तो हमारा ये जो इस्कॉन है वो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय से आता है, ब्रह्म गौड़िया माधवा संप्रदाय से। तो इसलिए ये वैलिड संप्रदाय है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक 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 क्वेश्चन, एक और सवाल पूछना था। जैसे मेरी बेटी जो है वो 9वीं क्लास में पढ़ती है, दोनों टाइम तो आरती करती है, सब गौरती, शाम का टाइम में गीता भागवतम भी पढ़ती है कंटिन्यू डेली। अभी सुबह का टाइम है, पहले मीटिंग सुनती थी, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, उसका 2 घंटे का ट्यूशन हो गया। तो कभी मन में इच्छा होता है कि उसका ट्यूशन बोलूं कि सुबह का ट्यूशन छोड़ो, फिर वो बोलती है पापा तो सुबह का ट्यूशन है, शाम का ट्यूशन है। तो प्रभु जी ऐसे में थोड़ा बताइए, क्या उसको प्रेशर देके छुड़वाना चाहिए, या हरे कृष्ण प्रभु थोड़ा सा बताइए हमको, आपसे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं हरे नहीं, कृष्ण। छुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आती है, उसको रिकॉर्डिंग सुनने दो। तो लाइव सुननी है तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकती है, छुड़वाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं छुड़वाने की। ठीक है ना, उसको रिकॉर्डिंग सुनने दो, रिकॉर्डिंग इसमें आती है ग्रुप में, वो ग्रुप में है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसको, छुड़वाने की क्या जरूरत है?
कोई सेंस नहीं है छुड़वाने का, वो उसको पढ़ने दो उसको रिकॉर्डिंग सुनवाओ अगर उसका इच्छा है तो। छुड़वाने की क्या जरूरत है, उसको आप छुड़वा दोगे तो कल को फिर अब उसको रिकॉर्डिंग सुनवाओ, वो बेटर है, छुड़वाना उड़वाना कुछ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। वही मन में सोच रहा था कि एक बार मैं उसको बोला भी कि सुबह का टाइम में थोड़ा मीटिंग तो सुनना चाहिए। बोले पापा शाम का टाइम में ट्यूशन है ही नहीं, सुबह के टाइम में ही है। तो मैं भी बोला ठीक है चलो करो, मैं आगे मैं बात करके पूछ के मैं बताऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा रणोत्तम। पर हमारे महाराज जी तो अभी 4 साल के 4.5 साल के, अभी भगवत गीता के एक श्लोक तो याद कर लिए, लेकिन बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद पड़ा। ठीक है, हरे कृष्णा रणोत्तम। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला फिनिशिंग टच। प्रभु जी आप जैसे गुरुजनों का संग में मिल गया, आप लोगों से ज्ञान प्राप्ति हुई, कृष्ण ही भगवान है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु जी सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अब क्या हो रहा है, इस संसार में मन नहीं लगा, संसार नहीं भरा प्रभु जी, तो ये फिनिशिंग टच क्या है प्रभु जी, प्लीज थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। संसार नहीं भारा ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संसार भी भगवान का है। भगवान की कोई भी चीज नहीं भाए वो ऐसी नहीं है। संसार नहीं भारा वो अच्छा है, आपको भौतिक नहीं भारा, लेकिन आपके पास जो भी भौतिक है भगवान की सेवा में जब लगाना शुरू करेंगे तो संसार अच्छा लगेगा, क्योंकि संसार में कृष्णा को फील करेंगे तो संसार अच्छा लगेगा। जब रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जब शरण में रहते थे, भक्तों के संग में रहते थे, तो महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने प्रण किया कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि अब मैं शरीर त्याग दूंगा, लेकिन रूप सनातन ने रोक लिया, तो वो रुक गए। और फिर बाद में रूप सनातन ने रोक लिया, फिर रुक गए। फिर रूप सनातन के बाद जाके वो फिर मरने का प्लान किया। वो कहते हैं मुझे गोवर्धन गोवर्धन नहीं लग रहा। क्यों गोवर्धन गोवर्धन नहीं लग रहा? गोवर्धन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने, कोई एक राक्षस है जिसका मुंह खुला हुआ है, तो गोवर्धन के लिए ऐसे, जो गोवर्धन की तलहटी पे भजन कर रहे हैं वही गोवर्धन के लिए, क्योंकि भक्तों का संग नहीं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इसलिए संसार गंदा है, तब तक गंदा है जब तक भगवान नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, जब तक भक्ति नहीं है, भक्ति के लिए सेवाएं नहीं है। फिर तो इस संसार में क्या, फिर तो आप भोग में ही हो, फिर तो आप दुख में ही हो। लेकिन अगर आपको संसार अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपको भगवान समझ में आ गए, भक्ति समझ में आ गए। तो जो थोड़ी समय भक्तों का, भगवान का, कथा का जो बिछोड़ा आपको फील होता है, बिछावा फील होता है उनसे अलग, तो उस समय फिर आपको सब गंदा लगता है, क्योंकि एडिक्शन हो जाती है। ये अच्छा साइन है भक्ति का कि हमें भगवान की एडिक्शन हो जाए, भगवान के लिए सेवाएं सेवाएं करने में आनंद है। तो ये तो अच्छा साइन है। जब तक इस जगत में आपको निरानंद, जब तक इस जगत में आनंद रहेगा ना, तब तक आप भक्ति में मेहनत नहीं कर पाओगे। जब आपको जगत निरानंद लगेगा ना, तो आप कुछ कर पाओगे। लेकिन निरानंद लगना अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि फिर भगवान से जोड़ दो। फिर सोचो यहाँ पे कृष्णा आपने भेजा है तो कुछ ना कुछ मेरा प्रयोजन है, फिर उसमें प्रयोजन में लग जाओ। तो ये साइन आना पहले अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारे अंदर इस संसार के प्रति थोड़ा आकर्षण कम हो रहा है। लेकिन इस संसार को गंदा कह के, सब कुछ तो भगवान का ही है। यो में पश्यति सर्वत्र सर्वे में पश्यति, सब भगवान का, तो गंदा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सही तरीके से यूज नहीं हो रहा तो गंदा ही है। इसलिए भौतिक जगत गंदा है क्योंकि यहाँ पे लोग भोगों में लगे। लेकिन नहीं, भौतिक जगत गंदा है, लेकिन हमारा वृंदावन का मंदिर बहुत अच्छा है, हमारा अलीगढ़ का मंदिर बहुत अच्छा है, हमारा हमारे सारे धाम बहुत अच्छे हैं, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा मंदिर घर का बहुत अच्छा है, हमारे भगवान बहुत, जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे भगवान के भक्तों के साथ कीर्तन है, वो स्थान दिव्य है ना। वृंदावन रम्य स्थान है, वो स्थान अच्छा है। अच्छे और गंदे की डेफिनेशन केवल भगवान के संबंध में और भगवान के बिछोड़े में है। तो हाँ, ये जगत गंदा है, हाँ जगत गंदा है। जगत अच्छा है, हाँ जगत अच्छा है। अच्छा क्यों है? भक्तों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण का स्मरण करते हैं भक्तों के संग में। जगत गंदा क्यों है? यहाँ पे हर जगह कृष्ण का विस्मरण ही है, हर वस्तु कृष्ण के विस्मरण में है। तो जब हम ज्ञान में भर जाएंगे, ऊंचा हो जाएंगे, तो इसलिए तो बोला गया ना, क्या क्या श्लोक है वो, नौवें अध्याय का, कथयन्तस्य माम नित्य तुष्यन्ति, क्या कैसे शुरू होता है वो? एक मिनट। मत चित मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम, कथ्यन्तस्य माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित मत गत प्राण, मेरे जो भक्त है उनका चित्त और प्राण मेरे में ही है। और बोधयन्त परस्परम, और मेरे लिए मेरा बोध ही करते रहते हैं, मेरा ही समझ करते रहते हैं। कथयन्तस्य माम नित्य, और कथाएं करते हैं मेरी नित्य। और तुष्यन्ति च रमन्ति च,
और रमन करते हैं, रमंती च, रमन मतलब है और भक्त है, इसका मतलब इस जगत में रमन है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तो उसी जगह पे तो बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र इसी जगत में तो है जहाँ पे रहते हो। 5000 साल पहले भगवान बोल रहे हैं इस जगत में, लेकिन कहाँ पे है? कथयंतश्च माम भक्त, मेरा भक्त जहाँ पे मेरी कथाएं करता है। मत चित मत गत प्राण। तो भगवान के साथ जुड़ने में हमेशा तुष्यंती च रमंती च है। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है इस जगत में, अगर इस जगत में भगवान के भक्त हैं। तानेरे चरण सही भक्त संगेवास, जन्म जन्म मोरे ये बिलास, मुझे बार बार जन्म था लेकिन भक्तों के संग में था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तो फिर आपको गंदा बुरा सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट ओनली। सिर्फ थैंक यू कॉन्सेप्ट सो मच समझना है, और प्रभु जी। हाँ, हरे कॉन्सेप्ट कृष्णा समझ आ दंडवत। गया तो समझ। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। चैट में एक प्रश्न है, राशि सिंगल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सच कब कब बोलना जरूरी है? सच हमेशा बोलना चाहिए या फिर हर बात शेयर करना ठीक है प्रभु जी? एक्चुअली 6 जगह झूठ बोल सकते हैं। व्यापार में झूठ बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। लड़की की शादी में बोल सकते हैं। दूसरा, दोस्त आपस में बोल सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जब व्यंग मजाक में बोल सकते हैं। 4 2 जगह और बोल सकते हैं, और 2 जगह 6 जगह झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उसका भी कोई एक लेवल है, अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? और या फिर शेयर करना ठीक है प्रभु जी। नहीं, कई चीजें शेयर मत करो, ठीक है ना? अतीत को अतीत अतीत अगर अज्ञान में था, और वर्तमान और भविष्य अगर ज्ञान में है, तो उस अज्ञान के अज्ञान के अतीत को मत लाओ, क्योंकि वो अज्ञान में था, ठीक है ना? अज्ञान के अतीत को मत लाओ। ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अज्ञान का अतीत अच्छा नहीं है, अज्ञान का अतीत ठीक है। तो ज्ञान में आके आपका अतीत ठीक रहता है, ठीक है? हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न है? और तो नहीं है कुछ, एक और है। हाँ, प्रभु प्रसाद जी में, और हाँ जी प्रभु जी। हाँ, प्रसाद में नुक्स निकालते हैं, बहुत बुरा लगता है, क्या करूं? कौन निकालता है प्रसाद में नुक्स? अगर कोई प्रसाद में नुक्स निकालता है तो कोई बात नहीं। देखो, कई लोग हमेशा नेगेटिव चीजें निकालते हैं, तो या तो ठीक कर दो, नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। देखो, कई लोग कई चीजों में नुक्स निकालते हैं। कौन कहाँ कृष्णा में नुक्स निकालते हैं? हम जब प्रचार करते हैं, लोग कृष्णा को गालियां देते हैं। कई बार तो मन करता है थप्पड़ मार दे, लेकिन क्या कर, लड़ाई थोड़ा ना करनी है। कहते हैं कृष्णा योर डिपार्टमेंट, व्हाट वी कैन डू, हम कुछ कर नहीं सकते, है ना? प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर करो, डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं। कई लोग भगवान का बहुत गुणगान भी करते हैं, और कई लोग भगवान को काल बोलते हैं। जब हम यहाँ पे थे बुक फेयर में, एक लड़की उसने मेरे से 20 मिनट, मेरे 25 मिनट खराब कर दिए। मैं उसको काट रहा हूँ, फिर मेरे से बहस कर रही है। फिर फाइनली मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं खड़ा हो गया, क्योंकि वो हर बात पे कृष्णा को गाली दे रही है, तो कृष्णा को गलत बोले। मैंने सोचा इसकी अगर भाग्य में कल को सुकृति लिखी भी है, ये इतना बुरा बोलेगी तो कहाँ इसकी भक्ति होगी? तो मेरी वजह से ये गंदा बोल रही है, तो मैं ही हट जाता हूँ। ऐसा नहीं है हम उससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, कितना करेंगे, क्योंकि उसके अंदर रिसीविंग है ही नहीं, वो रिसीविंग मूड में ही नहीं है, वो लेगी नहीं। काल के अंदर कृष्णा आया, ये आया, फलाना आया। तो कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतन अव्यक्ति गतिर दुखम। ये वही लोग हैं जिनके जीवन में कलेश ही कलेश है, क्योंकि कृष्ण को अव्यक्त समझते। अव्यक्ति व्यक्ति मापने मन्यते अमाम बुद्धया, भगवान बोलते हैं बुद्धू है, वो बुद्धू के बाप है। तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या समझाओगे जो नुक्स निकालते हैं प्रसाद में और किसी में भी, ये है वो है। तो अगर आपको आपके बहुत क्लोज है तो थोड़ा बहुत समझा दो, अगर क्लोज नहीं है और वैसे ही कोई बोल रहा है तो निकल जाओ। अगर बार बार बोल रहा है तो कोई बात नहीं, उसके सामने ज्यादा प्रसाद का ढिंडोरा मत पीटो, और उसको चुपचाप खिला दो। और ये भी कह के खिला दोगे कि हाँ ये प्रसाद नहीं है, खा लो, है प्रसाद, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं ना, विषय ले अन्न खाई ले मलिन होइले मन। ये विषय वाला अन्न खा खा के सबका मन मलिन हो गया, और मलिन मन ना होइले कृष्णेर स्मरण। और मलिन मन से भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है? ठीक है, हरे कृष्ण। सर्वपालक दास, टेलिंग lie is okay in one with friends, marriage, cow killing, हाँ cow killing, बिजनेस में, और टू सेव फैमिली रिलेशनशिप। हाँ, 6 जगह झूठ बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो पहला, फ्रेंड्स में बोल सकते हैं, शादी करनी है बेटी की तो बेटी को सब कुछ आता है और 3 महीने का टाइम में सिखा दो। और उसके काव, हाँ, जब गाय कट रही हो तो वहां पे बचा सकते हैं।
और बिजनेस में व्यापार करने में कर बोल सकते हैं। टू सेव फैमिली रिलेशनशिप, अगर संबंध बचाने हैं तो कर सकते हैं। और कहीं कहीं मर्डर, किसी का मृत्यु हो रही है और झूठ बोल के उसकी मृत्यु बच जाए तो भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु, सर्व अलग प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके प्रभु, देयर इज नो क्वेश्चन, वी कैन वाइंड अप द क्लास नाउ। Yes, Prabhuji. ओके, हरे कृष्णा। ऑल गोस टू प्रभुपाद, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू ऑल वैष्णवास। All goes तो to वन- Praise Prabhu. ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू गुरु महाराज। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय।